अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नीलम असलम। इंडिया में एक इंतहाई अफसोसनाक प्लेन क्रैश का वाक़या पेश आया है। एयर इंडिया की जो 787 बोइंग 787 ड्रीम लाइनर है, उसको ये हादसा पेश आया और बिल्कुल टेक ऑफ के चंद ही लम्हों के बाद ये हादसा हो गया, जिसमें बताया ये जा रहा है कि पायलट की जानिब से मे डे कॉल की गई थी। बताया गया था कि वो मुश्किल में है, इमरजेंसी सूरत हाल का सामना है, लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो सबसे पहले तो इस बात की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि वहाँ पर इतना बड़ी जो उनकी जानिब से ये फेलियर सामने आया है, उसका क्या रीज़न हो सकता है। बाकी ब्लैक बॉक्स इसका मिलेगा तो बाकी जो डिटेल्स हैं वो भी सामने आ जाएंगी। इसके बहुत सारे पहलू हैं। सबसे पहले अफसोस, माय थॉट्स आर विद द फैमिलीज़ हु लॉस्ट देयर लव्ड वंस इन दिस इंसिडेंट। और तमाम पाकिस्तानियों की तरफ से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने भी इस वाक़े पर अफ़सोस का इज़हार किया। पाकिस्तान की जितनी सिविल लीडरशिप है उसकी जानिब से भी सोशल मीडिया पे मैसेजेस दिए गए, ऑल्दो कि इंडिया में उनके अकाउंट्स ब्लॉक किए गए हैं। तो मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के जो मीडिया चैनल्स हैं उन्होंने भी इस वाक़े पर अफ़सोस का इज़हार किया है। और जो आम पब्लिक है वो तो आप जानते ही हैं, बहुत सारे लोगों की जानिब से इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर अफ़सोस का इज़हार किया जा रहा है। एक अफ़सोसनाक इंसिडेंट है, दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, दिल दहला देने वाला है। कुछ ऐसे प्यारे होंगे, बुज़ुर्ग होंगे, लोगों के अपने होंगे जो कि इंग्लैंड जा रहे थे, किसी को किसी से मिलना होगा, किसी को जॉब के सिलसिले में जाना होगा, कोई मजबूरी से जा रहा होगा, कोई खुशी से जा रहा होगा। हर किसी की एक कहानी होगी। और एक फॉर्मर सीएम है गुजरात के, वो भी इसमें मौजूद थे। अभी तक ये बताया जा रहा है कि 242 टोटल जो इसमें पैसेंजर्स थे, इंक्लूडिंग द क्रू मेंबर्स, और उसमें से एक सर्वाइवर इसमें बताया जा रहा है। खैर, सबसे पहले अफ़सोस, लेकिन उसके बाद ये एक अपने लेवल का एक अनोखा, एक डिफरेंट वाक़या है, क्योंकि ये जो ड्रीम लाइनर्स हैं, ये जो 787 बोइंग तैयारे हैं, इसके क्रैश का ये पहला वाक़या पेश आया है, जिसके बाद बहुत सारे सवालात उठेंगे। इस एक नौजवान की वीडियो सामने आई है जो कि इसी प्लेन में कुछ देर पहले सवार था, और वो सोशल मीडिया पे, अब ये मत कहिएगा कि बीइंग अ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आपने कोई ख़बर बना दी है, नहीं। इंडिया के अपने पेजेस के ऊपर ये वीडियो शेयर की जा रही है, जिसमें जो पैसेंजर है वो बता रहा है कि जिस वक्त वो भी इस प्लेन में मौजूद था और चंद ही घंटे पहले वो इस प्लेन में मौजूद था, तो ना एसी चल रहा था, ना स्क्रीन्स काम कर रही थी। दैट मीन्स कि टेक्निकल इश्यूज पहले से मौजूद थे और शायद उनको उस तरह से संजीदगी से नहीं देखा गया। 169 इंडियंस इसमें थे, बरतानवी शहरी 53 थे इसमें, 7 पोर्टुगीज़ थे, एक कनेडियन शहरी थे। सब, कोई भी कहीं से भी था, सब अपने जो अज़ीज़ हैं उनके बहुत प्यारे होंगे जो कि इसमें मौजूद थे। तो ये यकीनन बहुत सारे सवालात हैं कि अगर इसमें कोई टेक्निकल इशू था तो वो पहले ही रिज़ॉल्व क्यों नहीं किया गया, क्योंकि महज टेक ऑफ के चंद ही लम्हे में ये क्रैश हुआ। और फिर एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है और एक हॉस्पिटल बताया जा रहा है जिसके ऊपर जाके ये जो मलबा है इसका वो गिरा है। और फिर उसके बाद जो विजुअल्स थे, आई डोंट वांट टू शेयर दोज विजुअल्स है, बहुत ज़्यादा दिल दहला देने वाले और अफसोसनाक किस्म के विजुअल्स से। इंसानों को आप इस तरह से इस कैफियत में नहीं देखना चाहोगे। तो आई होप कि इस पे इंक्वायरी शुरू होगी। इससे इस वक्त सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं इस पे, जो स्पेशली जो बीजेपी से रिलेटेड और आरएसएस से रिलेटेड जो अकाउंट्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान को इस इंसिडेंट के लिए ब्लेम करना भी शुरू कर दिया, विच इज़ वेरी डिस्टर्बिंग, विच इज़ शेमफुल, हाईली इररिस्पॉन्सिबल कि एक प्लेन है, टेक्निकल इश्यूज़ हैं, ब्लैक बॉक्स उसका भी मिला नहीं है, मेड कॉल पायलट की जानिब से की गई है और प्लेन क्रैश होता है, एक हादसा है, एक एक्सीडेंट है जो हुआ है, और उसके बाद उस आप पाकिस्तान को ब्लेम करो, आप आईएसआई को ब्लेम करना शुरू कर दो। तो ये पूरी कैंपेन शुरू हो चुकी है। हमेशा की तरह बीजेपी के जो लोग हैं उन्होंने पाकिस्तान को इसमें ब्लेम करना शुरू कर दिया है, जिसका पाकिस्तान को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ तक कि अब दुनिया को भी इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इंडियंस या बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो क्या कहते हैं, क्योंकि बिकॉज दे हैव सीन द रियलिटी। 7 डेलीगेशंस गए थे पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने, बट दे कुडंट डू एनीथिंग, दे कुडंट मेक एनी डिफरेंस। कोई भी ये मानने को तैयार नहीं हुआ कि पाकिस्तान पहलगाम टेरर अटैक के पीछे था। बाय द वे, जिसके जो दहशतगर्द हैं वो आज तक नहीं पकड़े गए। खैर, आई डोंट वांट टू मेक इट अबाउट पाकिस्तान टुडे, बिकॉज
اٹ از اے ٹریجک انسیڈنٹ، اور مجھے پتا ہے کہ اس وقت فیملیز آر گریونگ، پیپل آر گریونگ who lost their loved ones, who lost their friends. So everybody is in pain. So I don't want to make it about Pakistan, although as a Pakistani you feel hurt when you see such comments. کیا کہا جا سکتا ہے اس جہالت کے لیے؟ اور یہ سب کچھ کیا جاتا ہے ایسے موقعوں پہ اپنی جو اب جیسے ایئر ٹریفک کنٹرول کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہاں سے ان کا رسپانس نہیں آیا، ٹائملی رسپانس نہیں تھا، اور جو کرو تھا اس کی جانب سے تو میڈے کال آ گئی تھی. تو ایسی غلطیوں کو چھپانے کے لیے کبھی کوئی ٹرین ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کبھی کوئی ٹیرر اٹیک ہوتا ہے، تو جو اپنی غلطیاں، جو حکومتی اداروں کی غلطیاں، جو انسٹیٹیوشنس کی غلطیاں، انسٹیٹیوشنس میں بیٹھے ہوئے جو حکومتی شخصیات ہیں ان کی غلطیاں، ان کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے، اور کوئی جو اندر ہی انڈیا کے ڈفرینٹ کانسپریسیز کی جا رہی اس کو چھپانے کے لیے پاکستان از دا اسکیپ گوٹ جس کے اوپر ہر چیز کا الزام لگا دیا جاتا ہے. تو یہ ابھی تک اس انسیڈنٹ سے ریلیٹڈ اٹس اے ڈیولپنگ اسٹوری. بہت ساری اس سے جڑی جو معلومات ہیں وہ بھی آنا باقی ہیں، بٹ 11 بچے بھی اس میں سوار تھے who lost their lives. 2 بہت ہی انفنٹس چھوٹے بچے بھی اس میں موجود تھے، اور یقیناً اٹس اے ویری انفارچونیٹ انسیڈنٹ. اور اس کے بعد اب احمد آباد ایئرپورٹ کو بند کر دیا گیا، جو باقی فلائٹس وہاں پر آنا تھی ان کو بھی ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے، اور اس سے ریلیٹڈ بہت ساری افسوسناک ویڈیوز آتی جا رہی ہیں. 2 ٹورسٹ تھے، برٹش ٹورسٹ انڈیا میں موجود، ان کی واپسی ہو رہی تھی، ان کی ایک ویڈیو اس وقت بہت سرکولیٹ کر رہی ہے، وچ از ویری اپسیٹنگ ایز ویل بیکاز دے ور ایکسائٹیڈ ٹو گو بیک ٹو دیئر کنٹری. اس طرح ہر کسی کی ایک کہانی ہے، ہر کسی نے اپنے بہت ہی قریبی کو، بہت ہی پیارے کو کھویا. تو یہ ساری ڈیٹیلز ابھی آ رہی ہیں. تقریباً دوپہر میں یہ واقعہ پیش آیا ہے. اسٹل the rescue operation is ongoing. Still people who lost their family members, they are outside hospitals. جو پورے جن لوگوں نے اپنی جانیں اس میں گنوائی ہیں ان کے ناموں کی جو لسٹ ہے، پیسنجرس کی جو لسٹ ہے وہ اب سامنے آ چکی ہے، اور صرف ابھی تک یہی بتایا جا رہا ہے کہ only one passenger could survive، اور وہ بھی انہوں نے چھلانگ لگائی ہے. وہ بھی ان کی ایک اسٹوری ہے، اس کے اوپر بھی مزید ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اور 2014 میں یہ جو بوئنگ 787 کے آپریشنس انڈیا میں شروع ہوئے تھے، اور اس کے بعد یہ پہلا حادثہ ہے جو اس کو پیش آیا ہے، اور اس کے اوپر ایک ہائی لیول کی جو انکوائری ہے اس وقت وہ ضروری ہے. اور جو کانسپریسی تھیریز ہیں اس سے انڈیا کو آگے بڑھنا پڑے گا، انڈینز کو آگے بڑھنا پڑے گا، اور اپنے جو ادارے، اپنی انسٹیٹیوشنز ان کو اکاؤنٹیبل کرنا پڑے گا، ورنہ تو انڈیا میں کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں رہے گی. اور کوئی بھی جب خدا نخواستہ حادثہ ہوگا تو اس کا الزام پاکستان پر لگا کر حکومتیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو خود ہی کلین چٹ دے دیا کریں گی اگر انڈینز یہی غلطی دہراتے رہے جو اس وقت وہ کر رہے ہیں.